चलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ओरिजिनल इंटरनेट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहो क्योंकि जो विद्यार्थी 2023 यानी कि 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड की तरफ से, तो समझिए ये वीडियो जो है दोस्तों उनके लिए रामबाण वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरनेट मॉडल पेपर का एक एक ऑब्जेक्टिव का सही सही सॉल्यूशन करूंगा। जो विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बने तो उन सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ दिया जाएगा। तो जो नए नए चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल दोस्तों जारी किया गया, जो कि 2023 में यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा, देखिए न्यू पैटर्न आप लोग का भाई रात चेंज नहीं हुआ। आप लोग को पता, मैंने दोस्तों शुरुआती से बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला, हुआ भी ऐसा ही है दोस्तों। और 2023 में भी 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक के प्रश्न के 4 विकल्प देंगे। 4 विकल्पों में से कोई एक का सही उत्तर है, जो कि आप लोग को ओ मार्क शीट में दोस्तों क्या करना, अंकित करना है, यानी कि चिन्हित करना इस प्रकार से। तो यहाँ से ओ मार्क शीट आप लोग का दोस्तों कमेंट बॉक्स है। तो सभी के सभी विद्यार्थी जो नए नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग को बिल्कुल सही सही सोल्यूशन मिलेगा। चलिए देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल है, यानी कि अक्रिस्टल ठोस कौन है। चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नॉन क्रिस्टलाइन है, लगाएंगे आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाओगे प्लास्टिक, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्रिस्टल में जो आप लोग हो जाएगा रबर हो जाएगा, कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास होगा, ये सब क्या हो जाएंगे क्रिस्टल यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन हो जाएंगे। जो मेरे प्यारे लाल ऑप्शन नंबर डी लगाओगे बिल्कुल सही है। और आप लोग के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट सुना, जो विद्यार्थी चाहते हो कम समय में 400 नंबर लाना, जो नंबर आप लोग को दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है। कुछ पीडीएफ देंगे, अगर उसको आप लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल 400 नंबर से कम नहीं, बिल्कुल 450 तक ला सकते एग्जाम में। अवश्य संपर्क कीजिएगा सभी के सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आता हुआ प्रश्न है डियर स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में आया है और ऐसा प्रश्न आप लोग को पीडीएफ कोर्स में भी डाला और उससे भी प्रश्न पूछा गया। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पिंड केंद्रित के घनाकर इकाई सेल के परमाणुओं की संख्या होती है। देखो पिंड केंद्रित यानी कि दोस्तों आप लोग का पूछा था कि द नंबर ऑफ आइटम्स इस बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। तो देखिए बॉडी सेंट्रल यानी कि बीसीसी में इकाई सेल की परमाणुओं की संख्या 200 होती है, 2 होती है। कहोगे कैसे सर जी, देखिए पूरा ट्रिक आप लोग को दे चुके हैं। बीसीसी यानी कि यहाँ से 2 याद रखना, और एफसीसी के लिए भी आप लोग को दिए थे यहाँ से 4 को 4 याद रखना, और एससीसी के लिए ट्रिक दिए थे कि साइंस स्टूडेंट 1 होता है, उसके लिए 1 होता है, ठीक है ना। ऐसा ट्रिक दिए थे, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी जो मेरे प्याला लगाओ कि पिंड के अंदर घनाकर में इकाई सेल की परमाणुओं की संख्या 2 होती है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम हॉल में पक्का आएंगे। देखो कहा जाए कि घनाकार क्रिस्टल में, देखो घनाकार लगा दे यानी कि घनाकार लगा दिया तो 3 हो जाएंगे क्रिस्टल संख्या। अगर यहाँ पर सिर्फ पूछता दोस्तों घनाकार की जगह क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है तो 14 हो जाता है, लेकिन घनाकार लगा दिया तो घन याद आ गया, यहाँ से 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देखिए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन में दिया गया, कहा जाएगा द नंबर ऑफ ब्रेवेस लेसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल। तो याद रखना इसका 3 हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट जवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में हल्का मचाना है। तो याद कर लीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे 14, यानी कि आप लोग का दोस्तों जो नंबर ऑफ दोस्तों ब्रेवेस जालकों की संख्या तो घनाकार में कितना हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट याद रखना इसका 14 हो जाएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करके जाना, एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद ही कर लेना है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एक एक ऑब्जेक्टिव याद। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का देखने निम्नलिखित में से किस दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है डियर स्टूडेंट घट जाता है। तो किस दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है दोस्तों घट जाता है, ये फ्रेंकल दोष या शॉर्ट की दोष। चलिए बिल्कुल कहते हैं शॉर्ट के दोष के कारण ठोस का जो क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो कम ही आ जाता है, यानी कि डेनकेस का जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए मोलारता को व्यक्त किया जाता है, ये सब प्रश्न तो काफी इजी है, मुझे उम्मीद है कि सही विद्यार्थियों को क्लियर होगा।
देखिए मोलारता के बात करें तो मोल प्रति लीटर देंगे, मोलारता के बात करें तो मोल प्रति केजी, लेकिन यहाँ पर मोलारता दिया गया, क्या देगा मोलारता, नाम पर फोकस किए, दिया गया मोलारिटी। तो मोलारिटी जो होता है दोस्तों व्यक्त करता है दोस्तों मोल प्रति लीटर को, यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अगर मोलारता पूछेगा डियर स्टूडेंट मोलारिटी तो यहाँ से रखना, यहाँ से दोस्तों मोल प्रति किलोग्राम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से राइट आंसर आप लोग का ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि यदि विलायक में 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18% ग्राम उपस्थित हो तो घोल का कहा जाता है। तो घोल को हम लोग क्या कहें, इस घोल को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन की। चलिए बिल्कुल डियर, इसको क्या कहेंगे, एक घोल होगा, यानी कि 1000 में विलायक के ग्राम में ग्लूकोज 18 ग्राम हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद है ना 0.1 मोल कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न आप लोग को करवा चुके हैं स्टूडेंट अनुसंख्या गुणधर्म में, ठीक है ना, 2 नंबर में करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में तो कई बार बतलाएं। चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या का गुणधर्म है। देखिए अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है, बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग को 2 नंबर में करवाए हैं, याद रखना अनुसंख्या के जो गुणधर्म होते हैं बिल्कुल स्टूडेंट विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। देखिए विलयन का जो अनुसंख्या गुणधर्म होता है विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जाए किस विलयन के प्रसारण दाब के लिए निम्नलिखित में से सही है, यानी कि प्रसारण दाब को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है किस समीकरण के द्वारा। सभी के सभी लगाओ मेरे प्यारे लाल, कौन सा आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है किसी विलयन के प्रसारण दाब को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखो प्रसारण दाब होगा उसको हम लोग जो व्यक्त करेंगे पाई सी बटा सी आर टी, यानी कि 200 पाई बराबर जो होगा, देखो यहाँ से समझो पाई बटा सी बराबर आर टी, कहोगे गलत है सर जी, देखो कैसे, इसको त्रिया गुना करोगे तो क्या देंगे आप लोग का पाई बराबर सी आर टी आ जाएगा, सी आर टी ही होता है दोस्तों, ये आप लोग का संबंध है, त्रिया गुना करके देख लीजिए, यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसी विलयन के प्रसारण दाब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ से पाई बराबर सी आर टी होता है, त्रिया का गुना करोगे तो भाई आप लोग को प्राप्त होगा पाई बराबर सी आर टी। तो देख लीजिए त्रिया गुना करके, यहाँ से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आप लोग का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के एक घोल के एक मोल को दोस्तों कॉपर के द्वारा कॉपर को मुक्त करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, देखना इसको हम लोग को 2 फैराड कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए देखो फैराडे का दोस्तों विद्युत विच्छेदन का जो प्रथम नियम है वो क्या है, ये भी आप लोग को दोस्तों 2 नंबर में कराएं तो याद रखना ये दोस्तों 5 नंबर में 1 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर में भी। कहा जाए कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होगा, यानी कि किसके लिए निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है फैराडे के लिए। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, याद रखना जो जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए हो एम बराबर जेड सी टी उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो नियम है मेरे प्यारे लाल इसके हम लोग किस समीकरण के द्वारा जानते हैं, तो एम बराबर जेड सी टी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो लाजवाब क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में आएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए किसी विलयन की सांद्रण घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। देखिए किसी में परिवर्तन होगा दोस्तों, किसी विलयन का सांद्रण अगर क्या होगा परिवर्तन होगा। चलिए याद रखना इसके दोस्तों मोलर जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए याद रखना मोलर चालकता जो होती है बढ़ जाती है, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कहा जाए कि कौन प्राथमिक सेल नहीं, इतना इजी कोई क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, लगाइए प्राथमिक सेल नहीं है। कहा जा रहा है कि कौन प्राथमिक सेल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल, यानी कि कौन है जो प्राइमरी सेल नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, सभी के सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं प्राथमिक सेल नहीं है। देखिए लेक्लांचे का सेल दोस्तों आप लोग का प्राथमिक सेल है, गर्मिनिक सेल भी प्राथमिक, हमारे कार्य भी वही है, लेकिन लेट संचार का दोस्तों प्राथमिक सेल नहीं है, इसीलिए जो विद्यार्थी इसका डी नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों प्रभावित नहीं होता है, कौन दोस्तों इफेक्ट नहीं करता, कौन कारक है।
अभिक्रिया के दोस्तों निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? देखिए ताप, दाब, दाब, सांदन, ये सब दोस्तों प्रभावित करता है। जो विद्यार्थी इसका डी नंबर लगा रहे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रश्न एडिशन बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन आए, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पक्का यहाँ से सवाल आएंगे। कहा जाए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान क्या होगा? देखिए शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि तक आप लोग को मात्रक और सब बतला चुके हैं। व्यंजक का बतलाना कैसे प्राप्त करना है शून्य कोटि और प्रथम कोटि का। तो जल्द इस पर वीडियो आएगा। जो नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा का पूरा PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होगी दोस्तों, उसके लिए जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी? चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगाए। देखिए प्रथम कोटि में पूछा तो समय इनवर्स लगा यानी कि सेकंड इनवर्स, लेकिन नहीं ये होगा। चलिए इसका दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल बट्टा 200 लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। दोस्तों क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए? देखिए मोल होता है मेरे प्यारे यहाँ से, और लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होते हैं इसका मात्रक, इसलिए ए नंबर हो जाएंगे। देखिए कहा जाए यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 232 मिनट में 75% दोस्तों क्या हो रही पूरी हो रही है, तो इसके लिए 50% का दोस्तों पूरा समय लगेगा। कितना मिनट लगेगा कि 50% वो पूरी हो जाए? 32 मिनट में दोस्तों 75% पूरी हो जाती है, तो इसका 50% जो होता है दोस्तों 50% इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा? चलिए लगाइए बिल्कुल। इसका सॉल्यूशन करोगे तो 16 मिनट आएगा। कितना आएगा डी स्टूडेंट? 16 मिनट। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या खास है। कहा जाए कि किसी के अभिक्रिया के लिए वेग स्थान के व्यक्त किया जाता है, तो देखो अभिक्रिया के कोटि पूछा गया, तो देखो यहाँ पर आप लोग को घात क्या दिया गया? 2 दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया, यहाँ कुछ नहीं तो बांध दिया गया। 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ से अभिक्रिया के कोटि 3 हो जाएंगे। देखिए इतना इजी क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। चलिए बी नंबर देखो, भौतिक अधिशोषण के लिए ऊष्मा जो होती है दोस्तों कितना उत्साहित होती है? देखो भौतिक अधिशोषण की बात क्या है, और भौतिक अधिशोषण में जो ऊर्जा होती है, देखो रासायनिक आप लोग को बतलाए हैं 40 से लेकर के 400 बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर भौतिक अधिशोषण इतना इजी क्वेश्चन है, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या एडिशन याद है ना। 20 से लेकर के 40 kJ जो होता है दोस्तों प्रति मोल होता है। अगर रासायनिक अधिशोषण पूछेगा तो उसमें 40 से लेकर के 400 होता है, 40 से लेकर के 400 आप लोग को PDF कोर्स में करवा चुके हैं। जितना देंगे उसको आप लोग को याद कर लेना अति आवश्यक है। यानी कि भौतिक अधिशोषण हो जाएंगे 20 से 40 kJ मोल प्रति हो जाएंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, पक्का एग्जाम हॉल में आप लोग को पूछे जाएंगे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना, पक्का ये सब प्रश्न आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कहा जाए कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग दोस्तों पृष्ठ सक्रिय कारक या कुछ और कहेंगे? बताइए। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देगा उसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? याद रखना पृष्ठ सक्रिय कारक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है स्टूडेंट की निम्नलिखित में से कौन कोलाइड विलयन का निर्माण करता है? लगाएंगे कोलाइड विलयन का कौन निर्माण करता है? चलिए बहुत ही अच्छा गजब तरीके से आप लोग लगा रहे हैं। इसी प्रकार का से आप लोग को लगाते चलना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है? देखो सोडियम में कोलाइड NaCl तो कभी निर्माण नहीं करेगा, ग्लूकोज भी नहीं करेगा, तो कौन दोस्तों निर्माण करेगा? लगाएंगे आंसर। देखिए आप लोग और भी ऑप्शन दिखला देते हैं स्टूडेंट क्या निर्माण करेगा इसमें। चलिए बहुत अच्छा, देखो स्टार्च निर्माण करेगा। यहाँ से आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर हो जाएंगे। कहा जा रहा है बेस ऑफ द फॉर्मिंग द फॉर्म से कोलिडियल सॉल्यूशन इन वाटर, कोलिडियल सॉल्यूशन वाटर में कौन पा जाएगा? तो स्टार्च पा जाता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इतना इजी क्वेश्चन आ गया। अब कहा जाए पायसी कारक कौन है? देखिए पायसी कारक का जो परिभाषा जानते होंगे वो पायसी कारक को भी ढूंढ लेंगे, तो यहाँ से साबुन हो जाएंगे बिल्कुल पायसी कारक। जो मेरे पहला इसका ऑप्शन नंबर बी लगाए हो बिल्कुल सही है, यानी कि साबुन जो होता है दोस्तों पायसी कारक का काम करता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पायसी कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला माइन दोस्तों किस धातु का अयस्क? इतना इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है स्टूडेंट काला माइन किस धातु का अयस्क है? कहा जा रहा है स्टूडेंट काला माइन इज एन और ऑफ विच द फॉलोइंग इज द मेटल्स। तो आप लोग लगाओ काला माइन किसका अयस्क होगा?
चलिए बहुत ही अच्छा लगाएंगे डी स्टूडेंट, बिल्कुल जिंक हो जाएंगे। लोहा तो दोस्तों आप लोग का हेमाटाइट वगैरह होता है, एल्युमिनियम का तो बॉक्साइट, तांबा का तो यार के ऊपर ये नहीं होगा, कॉपर वगैरह। देखो ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएंगे, डी नंबर सही हो जाएंगे, जिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मौढ़ प्रक्रम में निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मौढ़ प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? लगाएंगे आंसर मेरे प्यारे। देखो मौढ़ प्रक्रम में निकल का प्रयोग करते हैं, काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, याद रखें। देखो मौढ़ प्रक्रम आप कहोगे कौन सा चैप्टर से लिया गया सर जी? तो सरफेस केमिस्ट्री एडिशन उससे आप लोग को लिया गया। इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव लगवा के 120 को कराए थे, अगर वो पूरा कर लेते तो समझिए 8-10 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए करेंटेशन जो नए नए पीडीएफ कोर्स अवश्य लेंगे, क्योंकि आप लोग को उसमें 100% क्वेश्चन लगेगा। चलिए यहाँ से निकल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो थर्माइट विनिमय निम्नलिखित में से कौन अवकारक का काम करता है? देखिए एक अवकारक होता है, एक अपचयक होता है, लेकिन यहाँ से आप लोग अवकारक के बात क्या, तो अवकारक जब पूछता है दोस्तों थर्माइट विधि में, तो थर्माइट विधि में दोस्तों जो अवकारक का काम करता है सोडियम करता है। कहोगे सोडियम सर जी, तो अब तो याद रखेंगे। देखो थर्माइट विधि जो होगा इसमें अवकारक का काम सोडियम करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे। देखिए लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन सा धातु मल दोस्तों जो होता है धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? यानी कि कहा जा रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो देखिए धातु मल के रूप में जो प्राप्त होने वाला डी स्टूडेंट बहुत अच्छा याद रखना, ये फिर दोस्तों SiO3 जो होता है दोस्तों धातु मल के रूप में प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। ये लोहे के निष्कर्षण के सिद्धांत में आप लोग को बतलाए होंगे डी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए समझिए 5 नंबर से भी उठाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल में पूछा गया। कहा जा रहा है कि सबसे क्वथनांक जो कम होती है मेरे प्यारे, किसका दोस्तों जो बॉलिंग पॉइंट होता है बिल्कुल दोस्तों कम होता है, यानी कि कह सकते हो सबसे कम लोएस्ट होता है। बताएंगे आंसर। चलिए सभी विद्यार्थी देखो हीलियम हो जाएंगे, हीलियम जो हो जाएंगे इसका आप लोग का दोस्तों जो क्वथनांक होती है सबसे कम हो जाएंगे, बी नंबर का राइट आंसर है, क्योंकि हीलियम का जो क्वथनांक होता है बिल्कुल कम होता है मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मेरे पहला कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बंध है और नहीं बनाता है, तो देखिए हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता? लगाएंगे आंसर। देखिए हाइड्रोजन बंध जो होता है कौन नहीं बनाता है? चलिए बहुत ही अच्छा याद रखना डी स्टूडेंट, HCl जो हो जाएंगे आप लोग का हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है? तो HCl। कहोगे कैसे सर जी, कोई ट्रिक उरिक भी क्या है? तो देखिए FON, एफ देखो कहाँ मिला है, यहाँ मिला तो ये हाइड्रोजन बंधन बना रहा है, वो कहाँ देखो तो यहाँ मिला तो ये भी हाइड्रोजन बंधन बना रहा है, एन में इसमें मिल गया तो ये भी हाइड्रोजन बंधन बना रहा है। लेकिन HCl जो होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बंधन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो नहीं बनाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? देखिए ऑक्सीजन दोस्तों ओजोन है वो क्या है? सूत्र के रूप में इस प्रकार से पूछ सकता है O2 और O3 क्या है? लगाएंगे आंसर। O2 और O3 क्या है मेरे पहला? लगाएंगे। O2 और O3 दोस्तों क्या है? लगाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम अप्रूप लगा दीजिए, बहुत लाजवाब सही विद्यार्थी का है आंसर, बिल्कुल याद है ना। अप्रूप हो जाएंगे दोस्तों, ओजोन और क्या ऑक्सीजन अप्रूप होते हैं। चलिए द्विवाष्पिक अम्ल कौन है? देखो द्विवाष्पिक अम्ल H2SO4 होता है और H3PO3 भी होता है, लेकिन मेरे प्यालाल अगर इसमें हम लोग चेंज कर देंगे H3PO4 कर देंगे ना, तो ये आप लोग का त्रिभाष्पिक अम्ल हो जाएंगे। लेकिन अपन सब किया गया द्विभाष्पिक अम्ल की बात, तो लगाएंगे ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें आप लोग का दोस्तों जो ऑक्सीजन का जो संख्या है वो 3 है और आप लोग को H3PO3 ये क्या है? तो द्विभाष्पिक अम्ल है। अगर यहाँ से H3PO4 कर देगा तो ये त्रिभाष्पिक अम्ल हो जाएगा, तो याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संक्रमण तत्वों को किस स्थान पर दोस्तों रखा गया है? देखो संक्रमण तत्व जो होते हैं दोस्तों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। संक्रमण तत्वों को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ से द लगाओ, तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है डी, बिल्कुल याद रखना। और आंतः संक्रमण के तत्व की बात करेगा तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट याद रखना, ठीक है ना। आंतः संक्रमण तत्व पूछेगा तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट को याद रखना, काफी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लो।
चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो आप लोग का युग्म है। देखिए कौन सा युग्म सर जी, कौन सा युग्म आप लोग बात कर रहे हो। तो देखिए कहा जाए कि संक्रमण तत्व का युग्म कौन है, लगाएंगे आंसर। तो देखिए संक्रमण तत्व का जो जोड़ा होता है दोस्तों कौन कौन होता है। तो देखो 21 स्कैटियम से लेकर के जिन तक जितने भी तत्व हो जाएंगे वो जोड़ा का अंतर्गत आएंगे। तो देखो सोडियम दे दिया, खत्म हो गया, सोडियम कैल्शियम दे दिया, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम खत्म हो गया। अब देखो सल्फर और फ्लोरीन ये भी खत्म हो गया। आप लोग का कॉपर और दोस्तों आप लोग का लोहा है, ये क्या दोस्तों आप लोग का संक्रमण तत्व यानी कि परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक के बीच में आता है। इसीलिए मेरे प्यारे लाल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हो बिल्कुल 100% सही है। और जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो करते जाएंगे, क्योंकि आप लोग को फायदा लाइक सब्सक्राइब करने में। और आप लोग के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचना है, सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना है और आप लोग को पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए याद है ना, कॉपर तथा फिर हम जो जाएंगे दोस्तों यहाँ से आप लोग का संक्रमण तत्वों के युग्म यानी कि जोड़ा को दर्शाएगा। इसमें 21 से लेकर के 30 तक होते हैं, इसमें 10 तत्व होते हैं प्रथम संक्रमण तत्व में। चलिए और सभी के सभी धातु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है, ये भी संक्रमण तत्व है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से पूछा जा रहा है, यानी कि आप लोग का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। चलिए सर आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है अब वो पूछा गया है। तो देखो आप लोग को क्या पूछा, क्रोमियम का पूछा। तो क्रोमियम तो यहाँ से ये लग गया, यहाँ से 3d5 4s1 होता है एडिशन। यहाँ से आप लोग जानते होंगे इसका विन्यास, तो 3d5 लेकर यहाँ से 4s1, तो और यहाँ पर जाकर 4s2 कर दिया, 4s0 कर दिया, तो ये तो 292 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लास्ट जवाब क्वेश्चन एडिशन पक्का एग्जाम 2021 में पूछा है, साथ में 2023 में पूछा जाएगा। कहा था कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में दोस्तों 4a जो काचकों में इलेक्ट्रॉन होता है क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं। देखिए एक एक्टिनाइड होता है, एक लैंथेनाइड होता है, ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, लगाओ आंसर। देखिए आप लोग को पता है दोस्तों इस प्रकार से आप लोग का एलिमेंट रहता है दोस्तों, उसमें साझा हुआ रहता है। उसी प्रकार से सबसे नीचे इलेक्ट्रॉनाइड और एक्टिनाइड होता है, तो वहाँ पर 4 में जो कक्षा एफ में होता है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध से जो बढ़ता है वो लेंथेनाइड का वर्ग होता है। कौन सा होता है, लेंथेनाइड का होता है। तो यहाँ से जो मेरे प्याला ले नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे, क्योंकि प्रश्न काफी लास्ट जवाब क्वेश्चन है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना। पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, रिपीटेड जाना वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 33 नंबर में कहा जा रहा है कि एफए के ऑक्सीकरण। देखिए एफए यानी कि फेरम का ऑक्सीकरण निकालने के बाद करा, तो यहाँ से सभी के सभी दोस्तों आप लोग को यहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग को सोल्यूशन करने के बाद जो आएंगे क्या आएंगे, देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ से इसका ये क्या बोलते हैं संयोजकता रखेंगे तो आप लोग का वैल्यू निकलेगा। चलिए देखिए इसका निकालेंगे तो प्लस का 3 आएगा, ये देखो ऊपर -3 दिया गया है तो बराबर -3 लेना, और इसका आप लोग का प्लस का 6 आ जाएंगे, क्योंकि प्लस का 6 और माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएंगे, इस तरह पाएंगे। तो ठीक है यहाँ सोल्यूशन करने के बाद बी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका प्रसंस्करण निकालने के लिए आप लोग को ऑर्बिटल वाला ज्ञात होना चाहिए। देखिए इसका आप लोग का प्रसंस्करण निकाला, जिसका प्रसंस्करण निकाला उसको हम लोग को एक्स मान लेना है। चलिए निकालिए डिएशन, इसका क्या हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए लास्ट जवाब तरीके से सभी के सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएंगे, DsP2 हो जाएंगे। हाँ जी बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, DsP2 हो जाएंगे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन 12 में उपस्थित होता है तो कोबाल्ट उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग को इस प्रकार के जटिल आयन के ज्यामितीय इसकी आकृति चतुष्फलक नहीं होती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है, तो याद रखना। चलिए लास्ट जवाब तरीके से जो विद्यार्थी सी नंबर है, देखो ये तो प्रश्न दोस्तों आप लोग का पूछा गया था 2020 में, तो ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, लेकिन आप लोग का सी नंबर दिया गया, ये आप लोग का चतुष्फलक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल ब्रोमाइड दोस्तों कहा जा रहा है कि एथिल ब्रोमाइड जो होता है मेरे प्यालाल वो कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ होगी तो निम्नलिखित में से शुष्क ईथर को कराने पर बनता है।
यानी कि दोस्तों ये एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? तो देखिए, जब ईथर के उपस्थिति में कराएंगे तो आप लोग का कंपाउंड का जो निर्माण होगा उसको हम लोग ब्यूटेन कहेंगे। बी नंबर ऑप्शन। चलिए, किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? दिए स्टूडेंट, लाजवाब क्वेश्चन एग्जाम होने पर पूछा जाएगा। सूत्र देखिए, लगा दीजिए आंसर। देखो, क्लास 10th में आप लोग का ये सूत्र पढ़ना है। कहोगे कैसे सर जी, नहीं पढ़े हैं, गहराई में नहीं पढ़े हैं। देखो, याद है ना, क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3 होता है, जो कि आप लोग देख पाओगे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसीलिए कहता हूँ सूत्र याद रखो, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई शंका नहीं क्या आप लोग का सूत्र पूछ देगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछ सकता है, या क्लोरोफॉर्म की जगह CHCl3 का ही प्रयोग कर सकता है। तो याद रखना, निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरल का अनुसूत्र क्या होता है? देखो, ये सब तो हर बार से दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। लगाओ आंसर। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है? एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। क्लोरोफॉर्म का दोस्तों जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है? चलिए, लाजवाब तरीके से रिएक्शन सभी के सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? CCl3CHO। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए नंबर से हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CCl3CHO। चलिए, 39 का बिल्कुल राइट आंसर आ गया सभी के सभी विद्यार्थी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि मिथाइल अल्कोहल। देखिए, मिथाइल अल्कोहल और क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि मिथाइल अल्कोहल मिथाइल मैग्नीशियम एक से निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनेगा? देखो, इसकी अभिक्रिया इस कंपाउंड से करवाएंगे जो यहाँ पर एक आप लोग को दिया गया है। इसमें क्या भरा जाएगा, यानी कि इसका अभिक्रिया इसकी जगह क्या आएगा? क्या एसीटोन आ सकता है, क्या इथाइल अल्कोहल आ सकता है, क्या मीथेन, क्या इथेन? लगाओ आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए मेरे प्यारे, लगाएंगे आंसर एकदम खटाखट लगाइए। मिथेन बनाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसका मिथेन हो जाएंगे। 40 का सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं मिथेन जी। क्या हो जाएंगे सूत्र? CH4 होते हैं इसका सूत्र, तो CH4 यहाँ भरा जाना चाहिए। देखिए, किसका? एल्कनॉल का। देखिए, एल्कनॉल का दोस्तों सामान्य सूत्र एल्कनॉल का सजातीय शुल्क प्रदर्शित करता है। तो देखिए, एल्कनॉल जो प्रदर्शित करेगा DH2 CN2+2 वो प्रदर्शित करेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इथेनॉल के समयावी निम्नलिखित में से कौन है? इथेनॉल के जो समयावी होते हैं निम्नलिखित में से कौन है? लगाएंगे आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। 42 का सभी विद्यार्थी का रहा है। क्या रहा है? डाई एथिल मिथेन आ रहा है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि डाई एथिल मेथिल जो ईथर हो जाएंगे DH2 यहाँ से समयावी आप लोग का क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत ही अच्छा। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। यहाँ से आप लोग को बिल्कुल याद करना है। टोटल ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे डिएशन, क्योंकि आज आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो इसका आप लोग PDF लेना चाहते हो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर जहाँ डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो विद्यार्थी काम से मैं 400 प्लस करना चाहता हूँ, मैं 100% कहता हूँ जो PDF का आपको दूंगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टैक्ट कर लीजिए जो आप लोग को तीर पर दिख रहा है, ठीक है ना। इसी नंबर पर आप लोग को पूरा का पूरा PDF कोर्स मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बेहतर लगा। अगर वीडियो बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। चलिए डियर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है, और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए, यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए, यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे।
और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं, तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा, देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो। तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा, तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से कि कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना रेशन। आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।